रख लेना बना कर भगवान तुम अपने चरणों में मुझे आँख बना के रख लेना भगवान तुम अपने ओ भगवान तुम अपने चरणों में प्रभु राम तुम अपने चरणों में प्रभु राम तुम अपने चरणों में मुझे याद बना के रख लेना मुझे याद बना के भगवान तुम अपने चरणों में मुझे याद बना के भगवान तुम अपने। और जब भी भगवान के सामने जाइए तो एक ही चीज कहिएगा। वैसे तो हम लोग बहुत सी चीजें कहते हैं कि भगवान इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए, कल मेरे साथ ऐसा हुआ तो सामने वाले के साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब भी भगवान के सामने जाइए तो बस इतना कहिएगा कि भगवान शायद कमी मुझ में भी है, क्योंकि सबको अपने पापों की गिनती होती है, वो अंदर ही अंदर पता होती है, बाहर वो नहीं पता होती। समाज तो सभी को बुरा भी कह देता है, भला भी कह देता है, सबकी अपनी नजरें हैं। लेकिन भगवान से क्या कहना चाहिए? ओ मैं भला बुरा हूँ तेरा, ओ मैं भला बुरा हूँ तेरा, अरे तेरे द्वार पे डाले तेरा हूँ, तेरे द्वार पे अरे मुझे कहाँ कर जान के रख लेना, मुझे कहाँ कर जान के, मुझे नौकर जान के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में भगवान मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना के भगवान तुम अपने चरणों में। और दास भी किसने बनाना कि भगवान आपने कितने को उतार दिया, रावण जैसे पापी को उतार दिया। अच्छा सभी को पता है रावण कौन था? रावण का किस कुल में जन्म हुआ था? ब्राह्मण कुल में। लेकिन रावण के पाप ऐसे थे जो भगवान भी क्षमा ना कर सके, क्योंकि जब आप पाप करते हैं तो पाप भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन अपराध करते हैं तो अपराध क्षमा नहीं करते। तो इसीलिए भूल गई, अगर पाप हो जाए तो भगवान के सामने माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन अपराध हो जाए तो खुद ब खुद जा करके कहना चाहिए कि भगवान अब तो माफी के लायक नहीं, तब शायद भगवान कृपा करते हैं। भगवान के सामने जब भी जाइए तो बस इतना कहिए, ओ जब अधम से अधम को तारा, ओ जब अधम से अधम को तारा, अरे उनमें ही नाम हमारा है, उनमें ही नाम हमारा है, उनमें ही नाम हमारा है। और भगवान सब के बाद भी अगर कुछ मत समझिएगा तो मुझे भार समझ के रख लेना, मुझे भार समझ के मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक बस की नहीं, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक बस की नहीं। कि मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक बस की नहीं है।
हम सभी लोग कोशिश करते हैं ना कि भगवान को बस खाली किसी भी प्रकार से रिझा ले, लेकिन जब मन में बसाने का प्रयास करते हैं तो दुनिया की चीजें सामने आ जाती हैं। अभी जैसे हम लोग भजन में बैठे, कुछ लोगों को जल्दी थी, भैया घर जाना है, खाना बनाना है ना। सुंदरकांड में एक चौपाई है कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी से कौन कहता है? विभीषण जी। और विभीषण जी की जो लाइनें थी, तो हनुमान जी विभीषण जी को बता रहे हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति तभी आती है जब इंसान अपने पुण्य को क्षय करना चालू कर देता है, यानी भजन कीर्तन से भागना चालू कर देता है। और जो लोग भजन कीर्तन से जुड़े रहते हैं, लाइट चली गई जब इंसान भजन कीर्तन से भागने लगता है ना, जब भजन कीर्तन से भागता है तभी विपत्ति आना चालू करती है, क्योंकि सबसे अच्छा मौका पापों के लिए का समय होता है जब भजन कीर्तन बंद कर देता है इंसान। और जब भगवान साथ में रहते तो भजन कीर्तन चालू रहता है, तो सारी समस्याओं का हल भी मिलता रहता है। अरे मन के मंदिर में प्रभु को बताया, खेलना पड़ता है जिंदगी से, अरे भक्ति इतनी भी ये बात सच है, खेलना पड़ता है जिंदगी